सबको ऐड रेस्टार्ट करवाया था ना? यस सर। ओपन कर लो। ओपन हो गया? देखो, इस तरीके से हम क्या कराने वाले हैं, डेटा को डिस्प्ले। जो डेटा आपने इंसर्ट किया था, देखो यहाँ पे ओपन किया, लोकल होस्ट 3000, उसी को मैच करना होगा, डिस्प्ले कराना है। ये देखो, रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, ये मैंने डेटा डाला यहाँ पे, रजिस्टर किया, देखो रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन में पहुंच गया। ये काम हम सब कर चुके थे लास्ट क्लास में। हाँ सर। ये काम कंप्लीट है पूरा, है ना? चलो, यस अब सर। क्या कर रहा है, अब देखो ये पार्ट किसका है, ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है ना? तो अब हमें एडमिन को भी तो दिखाना पड़ेगा। एडमिन कॉलेज वाला, जो एड कॉलेज वाले हैं वो भी तो देखेंगे भाई कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने लोगों ने नहीं किया, है ना? तो ये हमने डैशबोर्ड वाला पार्ट किसके लिए बनाया था, सबको पता है ना, एडमिन के लिए, है ना? कॉलेज के लिए, कॉलेज एडमिन तो है उनके लिए। तो जो डेटा हमने इंसर्ट किया वो डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट पे लिखा ना डिस्प्ले, इस पे क्लिक करके देखो, अभी मैंने एक और डेटा इंसर्ट किया था ना, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्प्ले होते हुए। तो वो दिख रहा है यहाँ पे, राजकुमार, राजकुमार 1 2 3 दिख रहा है आपको डेटा, है ना? तो यही डेटा हमें डिस्प्ले करना है। मेरी वॉइस सही आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर। चलो, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, टेबल में, बैकएंड में आते हैं, तो व्यू पे जाते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपन कहाँ पर, तो डेटा हमें यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, एडमिन के अंदर, एडमिन कंट्रोलर, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एडमिन कंट्रोलर बनाना होगा। आ गए? आ गए तुम लोग? एडमिन कंट्रोलर तुम लोग आ जाए। आ गए सब लोग?
यस सर। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले डेटा हमें गेट कहाँ से करना है, यूजर मॉडल से तो करना है। तो पहले क्या करना होगा, आवाज कट सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे तुम्हारे बैच में क्या हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूजर मॉडल को रिक्वायर करना होगा। सारे लोग एडमिन कंट्रोलर पे आ जाओ और यूजर मॉडल को रिक्वायर कर लो सब लोग। डेटा उसी से गेट होगा ना। रिक्वायर कर लिया। यस सर। देखो हमें डेटा कहाँ शो करना है, यस सर। हमें डेटा यहाँ पे शो कराना है, इस जगह पर, यहाँ पर है ना, यहाँ शो कराना है डेटा एडमिन पे। तो हमें सबसे पहले कहाँ चलना होगा, एडमिन के कंट्रोलर पे जाना होगा। और डेटा कहाँ से गेट होके आएगा, यूजर के मॉडल से। तो पहले हमें यूजर के मॉडल रिक्वायर करना पड़ेगा सबसे पहले एडमिन कंट्रोलर पे। ठीक है, सर आवाज तो ये अरे यार, तुम्हारे बैच में आवाज में क्या प्रॉब्लम है। अभी इससे पहले बैच सही चल रहा था। और ये कट कट करके आ रही है। अब आ रही सही। यस सर आ रही। तो देखो हमने क्या किया, अभी डिस्प्ले वाला मेथड है ना, ये डिस्प्ले वाला मेथड, स्टूडेंट वाला, ये मेथड तो यहाँ पर सो रहा है इस जगह पर, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड से क्या होता है, डेटा गेट होता है ना। हेलो, फाइंड से क्या होगा, डेटा गेट होगा ना, यूजर मॉडल के अंदर जाएगा, डेटा फाइंड करेगा और डेटा में स्टोर कर देगा इसमें। उसको अपन कंसोल में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा आपको, अपडेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड। तो यहां से ये कहाँ जाएगा, यूजर मॉडल के पास जाएगा, क्यों सब लोग, यूजर मॉडल के पास जाएगा और डेटा फाइंड कर लाएगा। फाइंड करने के बाद डेटा में स्टोर कर देगा। वॉइस आ रही है, कभी भी नहीं आ रही। आ रही है। आ रही है सर। और फिर अपन क्या करेंगे, कंसोल में इसको चेक करेंगे कि डेटा गेट होके आया कि नहीं आया। देखो तो टर्मिनल चालू किया, ब्राउजर पे गया मैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा स्टूडेंट डिस्प्ले को। ठीक है, ये वाला राउट तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे जाके चेक करो, देखो डेटा गेट होगा, देखो ये पूरा आ गया। देखो दिख रहा है सबको कंसोल में डेटा, देखो देखो। ठीक है, आया समझ में, डेटा फाइंड कैसे होता है, डिस्प्ले कैसे होता है। अभी डेटा यहाँ पे गेट हो गया, आप लोग चेक करें।
आ गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का बाकी लोगों का आ गया। जी सर। यहाँ लिखो कंसोल में डेटा, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके चेक कर लो। एड्रेस रिफ्रेश करोगे तो डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल में, है ना। चलो, तो अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे कहाँ पहुँचाना है, टेबल पे, फ्रंट पे, इस जगह पर, इस जगह पर मुझे डेटा पास करना है। ठीक है, डेटा कहाँ पास दिखाना है मुझे, इस टेबल में। आ रही बात समझ में। तो अब मुझे डेटा पास करना होगा, तो हम डेटा पास कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके से, ये कंसोल बंद कर दूंगा मैं, कंसोल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डी कोलन डेटा, जो भी डेटा में आ रहा है वो मैंने किसमें डाल दिया, डी के अंदर। आधी बात समझ में। आंसर समझ में आ रहा है। जो ये डेटा हमारा था अपने किसमें स्टोर कर दिया, देखो यहाँ पे डेटा में डेटा आ रहा था, डेटा में क्या आउट क्या आया, स्टूडेंट का डेटा आउट क्या आ गया था, ये इतना उठना हो गया, कंसोल में चेक हो गया, इतना तो बताया करो हाँ कम से सर। कम, इतना हो गया ना। तो अब ये डेटा हमें कहाँ शो कराना है, ये डेटा हमें यहाँ फ्रंट पर शो कराना है, इस टेबल में, है ना, यहाँ पर, समझ में आ गया। तो उसके लिए हमने क्या किया, res.render के थ्रू भेज दिया, कहाँ पर, डिस्प्ले स्टूडेंट पे। कैसे, डी कोलन डेटा कर दिया, डेटा में जो भी कुछ था अपन ने किस में डाल दिया, डी के अंदर। कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, बी लिख दो, डी लिख दो, कुछ लिख दो आप, तो मैंने डी में पास कर दिया। तो अब डी में जो भी कुछ आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा, डिस्प्ले स्टूडेंट के पास चला जाएगा, है ना। आना तो बोल दो। सर ये डी कॉलन डेटा क्यों लिख रहे हैं अपन? डेटा भेज, डेटा अब मेरे तीर से बताया ना, मुझे डेटा यहाँ शो कराना है। अब पहले सुनना अच्छे से, डेटा कहाँ शो कराना है, अब रिप्लाई तो दिया करो, डेटा कहाँ शो कराना है, हाँ सर, आपका ये क्वेश्चन था ना, डैशबोर्ड के टेबल। टेबल में। तो अभी डेटा अभी डेटा कहाँ पे आया, ये बताओ, अभी इसमें आ गया ना, इस डेटा के अभी अंदर कंसोल में अपन ने कंसोल में आ गया ना। तो यहाँ से डेटा मुझे कहाँ भेजना है, डिस्प्ले स्टूडेंट पर। तो अब कैसे भेजोगे, हाँ। तब तो इस तरीके से भेजा जाता है। तो जो भी डेटा के अंदर आ रहा था वो अपन ने किस में स्टोर कर दिया, डी नाम के एक वेरिएबल के अंदर। ये तरीका है भेजने का, डिस्प्ले स्टूडेंट पर डेटा में जो भी कुछ आ रहा था वो अपन ने डी में रख दिया या ई में रख दिया, और कहाँ भेज दिया, डिस्प्ले स्टूडेंट पर। आई बात समझ में। अब मतलब सर अगर वेरिएबल में अपन स्टोर करते तो ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगा,
जब मैं यहाँ से कुछ करूँगा ही नहीं तो ऑटोमेटिक कैसे बन जाएगा? चल जाएगा इस बात से? अब तुम्हारी बाइक अगर बाहर खड़ी है और चाबी तुम ना लेके जाओ, तुम्हारी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाएगी? आप घर से पहले बाइक की चाबी लोगे तब बाइक में लगाओगे तो बाइक कहाँ जाएगी? बाइक तुम पे है मगर चला ही नहीं पाओगे, तुम्हें तो चाबी नहीं होगी इसकी। तो डेटा डेटा भी हम पहले सबसे मेन क्वेश्चन था कि हमें डेटा शो कहाँ कराना है, पहले ये समझो। यहाँ पे टेबल पे तुम्हें बाइक से जाना है मार्केट, तुम पे बाइक है, अब तुम बाहर रोड पे आ गए, घर के बाहर बाइक खड़ी है। अब मैंने कहा चलो मार्केट, अब तुम कह रहे हो चाबी नहीं, मैं कहता हूँ बाइक तो है। अब तुम कह रहे हो सर चाबी तो हो तब तो मैं बाइक से जा पाऊंगा चला के इसको, तो चाबी कहाँ रखी है? घर के। तो तुम क्या करोगे? घर के अंदर जाओगे, बाइक की चाबी लेके आओगे तो बाइक स्टार्ट कर पाओगे। समझ आ गया? और डेटा जाना कहाँ है? मार्केट। हाँ सर। ऐसी डेटा हमें यहाँ पे शो कराना है, तो डेटा अभी कहाँ गया? इस डेटा में आके स्टोर हो गया था। अब डेटा मुझे भेजना कहाँ है? यहाँ से इस डिस्प्ले स्टूडेंट के पास। तो मैं कैसे भेजूंगा वो सिखा रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है ना, क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि वहां पर टेबल डेटा शो करना है। तो डी डी नाम का एक हाँ सर। वेरिएबल है, डी नाम का एक वेरिएबल है, इसमें अपन क्या स्टोर कर रहे हैं? जो भी डेटा में आ रहा है ना वो अपन ने डी में रख दिया। अब यहाँ से डेटा कहाँ चला गया होगा बताओ? एडमिन के अंदर डिस्प्ले स्टूडेंट के पास चला गया होगा, इसके पास यहाँ पे आ गया होगा। ये तो अपन ने किया है, ये क्या है? डिस्प्ले हाँ सर। डेटा यहाँ से यहाँ आ गया, डी के पास आ गया। जहां तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। आ गई? तो अब मुझे डेटा कहाँ शो कराना है? टेबल में डेटा मेन का हमारा क्या है कि हमें डेटा को टेबल में शो डिस्प्ले कराना है हमेशा ही। तो अभी डेटा हमारा किस में आके स्टोर हो गया? इस डी के अंदर। ठीक है, मान के चलो डी में डेटा यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि जितनी बार डेटा इंसर्ट होगा उतनी बार हमें क्या कराना चाहिए? डेटा को डिस्प्ले कराना है। हजारों यूजर आएंगे, हजारों स्टूडेंट आएंगे, हजारों स्टूडेंट आकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना? उतनी बार डेटा डिस्प्ले होता रहे हमारा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करें? जितनी बार इंसर्ट हो उतनी बार डिस्प्ले होता रहे, तो क्या चलना चाहिए यहाँ पे? लूप चलेगा। लूप के थ्रू अपन क्या करेंगे? डेटा को डिस्प्ले करा देंगे टेबल के अंदर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपन क्या यूज करेंगे? हाँ सर। फॉर ईच लूप। अपन क्या यूज करेंगे? फॉर ईच सिखाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप से क्या होगा? जितनी बार डेटा इंसर्ट होगा उतनी बार क्या होता रहेगा? लूप चलेगा, डेटा डिस्प्ले होता रहेगा। समझ आ रहा है? कैसे अपन लिखेंगे? पहले आप लोग ये फील्ड सही लिख लो, ये वाली फील्ड है, ये वाली टेबल में ये फील्ड चेंज कर लो। ये फील्ड है आईडी नेम ईमेल पासवर्ड एक्शन, भी ठीक है, सही कर लो सब लोग इतना पहले। लिख लिया इतना? अब ये सेम चीज लिख लो फुटर में।
सर ऊपर करना था। हो गया सर। नीचे करना था। हो गया। सर एक बार एडमिन कंट्रोलर देख रहा था सर। देख लिया HTML। यस सर। अब ये देखो, इसे ही कर लो इतना सब लोग। हो गया इतना। जी सर। चलो अब मुझे क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो अब उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। तो कैसे करना है वो डी में डेटा, हमने फॉर ईच आपको सिखा रखा था जावास्क्रिप्ट में, है ना। डी डॉट फॉर ईच भी पता होगा तो कुछ नहीं होता। फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन लगाया ठीक है, इक्वल एरो कर दिया बस। ये सिंटैक्स है। अपन यूज कर रहे हैं ईजीएस, तो ईजीएस में स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ एंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे स्टार्ट एंड, और यहाँ पे स्टार्ट। देखो ये हमारा क्या है, सिंटैक्स ईजीएस का है। तो देखो हमने ऐसा क्यों किया, देखो करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, ये स्टार्ट किया, ये एंड कर दिया, है ना।
अब डी के अंदर जो भी कुछ आ रहा है वो अपन किस में रख देंगे, एक आइटम के अंदर, ठीक है, रखते हैं, है ना, है ना। यस डी में जो भी कुछ आ रहा है सबको पता है लूप चलेगा। अभी अगर मैं इसको कंसोल करके देखूं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग आइटम सेव किया, तुम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ब्राउजर पे मैं आया, आपने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी तो इस तरीके से यहाँ पे खाली आएगा, तो कुछ काम नहीं किया नहीं इसके अंदर। तो देखते हैं टर्मिनल पे, आप देखो डेटा आउट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, कंसोल में। तो बात, हमें डेटा शो कहाँ कराना है, हमें डेटा शो कराना है टेबल के अंदर, इसके अंदर, टेबल के अंदर, टीआर के अंदर, इसके अंदर टीआर, टीआर इसके अंदर, फिर टीडी के अंदर, टीडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने नाम, राम, @gmail.com, पासवर्ड 123, एक्शन में एंकर टैग यूज कर लेंगे, व्यू, एडिट, डी ई, ठीक है। और इसके अंदर अपन क्लास यूज कर लेते हैं बूट स्टेप की, बीटीएन, बीटीएन इन्फो, एस सक्सेस डेंजर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एरर आएगी कि आउटपुट आएगा, ये देखते हैं। देखो, देखो एरर आ गई, क्या कह रहा है पढ़ लो, कह रहा है अनसफिशिएंट टोकन, देखो एरर दे रहा है ना, देखो यू मेड द क्रेडिट एरर दे दूंगा की, जानते क्यों दे रहा, क्योंकि आप इस तरीके से वॉइस के अंदर HTML नहीं कर सकते, फॉर लूप के अंदर HTML कोड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो लूप तो जो स्टार्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, EGS को पहले बंद किया और यहाँ पे EGS स्टार्ट किया। तो देखो लूप तो स्टार्ट, कोई लूप के अंदर ही हमें HTML का काम करना है, हमें लूप के अंदर HTML का काम करना है। देखो लूप तो स्टार्ट है, दिख रहा है, और यहाँ एंड हो रहा है। बस हमने क्या किया, यहाँ पे EGS, वो कह रहा है कि EGS के अंदर लिख सकते हैं आप, तो हमने EGS यहाँ बंद कर दिया, है ना, मगर लूप तो स्टार्ट है ना, और EGS यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और यहाँ एंड कर दिया, तो दिख रहा है। अब हमारा एरर हट जाएगी, देखो, देखो 3 रिकॉर्ड दिखने लगे, क्योंकि हमने 3 डेटा इंसर्ट किए थे, तो 3 बार लूप चल गया। आ रही बात समझ में, जी मुझे ये क्यों क्यों करना पड़ा ये वाला काम, क्योंकि मैं फॉर ईच के अंदर HTML कोड कर रहे हैं, तो मैं अलाउ नहीं करता, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले सिंटेक्स बंद किया ये सब, तो यहाँ पे सिंटेक्स स्टार्ट किया तो बंद कर दिया, है ना। इतना पहले नोट करके चेक करो।
इतना हो जाए बता देना। कितना हो जाता 9 बजे। हो गया तो बाकी लोगों का बाकी और लोगों का ठीक है। चलो अब देखो, अपन क्या कराते हैं, डेटा डिस्प्ले करा लेते हैं। तो अब देखो वो कैसे कराएंगे अपन। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा, मैं लेस देन और सेंड इक्वल थ्री यूज करें डेटा प्रिंट करने के लिए। तो आइटम में डेटा स्टोर है सारा, तो मैंने लिखा आइटम डॉट नहीं आ रही सर। अब आ गई। यस चलो अब मुझे क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेस देन परसेंट आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। आइटम में तो सब स्टोर हो गया ना, जो डी में आ रहा था फॉर ईच के अंदर आइटम में, है ना, जो अपन कर चुके हैं, टू डू लिस्ट में किया था। इक्वल किस लिए यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए। ईजीएस में इक्वल होता है प्रिंट करने के लिए। तो आप देखना अभी आप आईडी प्रिंट हो जाएगी। इसी कॉपी किया मैंने, नेम प्रिंट कर लिया, ये ईमेल प्रिंट करा दिया, और ये पासवर्ड। ठीक है, तो पूरा डेटा हमारा देखो print हो जाएगा।
रिफ्रेश किया, देखो आ गया विकास जैन, राम, राजकुमार, उसकी आईडी, ईमेल, पासवर्ड सारे डिस्प्ले हो गया। आप लोग करें। इक्वल किस लिए यूज करते हैं? प्रिंट करने के लिए। आइटम एडिटर स्टोर हो गया, तुम क्या करेंगे? आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट ईमेल। हो गया सर। चेक कर लो डेटा डिस्प्ले क्या आया कि नहीं आया आप लोगों का। आ अरे लोग आ गया बाकी लोगों का। बाकी लोगों का आ गया डिस्प्ले के। सर एक बार आउटपुट दिखाना। आउटपुट में डेटा डिस्प्ले क्या आ जाएगा? जो डेटा आपने इंसर्ट किया था, सर ये जो डेटा आपने इंसर्ट किया होगा ना, वो डेटा डिस्प्ले के आ गया होगा। देखो जो डेटा मोंगोडी में पड़ा है। हाँ सर, नेम नहीं आ रहा। नेम की स्पेलिंग चेक करो और मोंगोडी में जाकर चेक करो। अभी आपने कंसोल में क्या चेक किया था? फिर कंसोल में आपने यहाँ पे चेक किया था, डेटा आ रहा था नहीं आ रहा था? उसमें नेम आ रहा था। जैसे देखो मेरा नेम आ रहा है जी। और सब लोग एक चीज और देख लो सारे लोग, ये जो नेम और जो ईमेल और जो पासवर्ड, ये कौन से वाले हैं जानते हो? जो हमने यूजर मॉडल के अंदर डिफाइन किए हैं स्कीमा। ये नेम ईमेल पासवर्ड कौन सी हैं? जो यूजर मॉडल के अंदर स्कीमा है, ये वो नेम है। आ रही बात समझ में? यस सर, आ गया सर। तो ये चेक करो, यहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड कहाँ से उठ के आ रहे हैं? ये कहाँ से लिखे मैंने? जो यूजर की स्कीमा है वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। जिससे कंफ्यूज ना लोग। तो ये समझ में आया डिस्प्ले कैसे करते हैं?